एक राजा हुआ करता था, उसका एक ही बेटा था, एक ही बेटा, प्यारा था। एक बच्चा जब होता है ना, एक बेटा होता है, तो लोग माता पिता भी बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा लाड़ प्यार करते हैं। उस बच्चे को भी बड़ा लाड़ प्यार मिला, और लाड़ प्यार के कारण से वो बच्चा थोड़ा शरारती हो गया, थोड़ा बिगड़ गया, और वो बदमाशियां करने लगा। वो राजमहल में रहता था तो शरारत करता था, राजमहल के बाहर जाता था तो भी शरारत करता था। धीरे धीरे उसकी शिकायत आने लगी राजा के पास, और जब शिकायत आने लगी तो उसके बाद राजा को भी बड़ी परेशानी हुई कि अगर ये मेरा बेटा ऐसे ही शरारती बना रहेगा तो आने वाले समय में जब ये राजगद्दी पे बैठेगा तो ये एक शरारती राजा बनेगा, फिर प्रजा को दुखी करेगा, और प्रजा दुखी होगी तो बगावत कर देगी, एक दिन इसकी गद्दी छिन जाएगी, इसलिए इसको सुधारना जरूरी है। तो राजा अपने मंत्रियों से परामर्श लेते हैं, अपने गुरुजनों से मिलते हैं और कहते हैं इस बच्चे को सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं कि इस बच्चे को जो कुछ भी आप दे रहे हो उसकी कीमत समझाओ, बिना कीमत समझाए अगर आप कुछ भी उसको दे दोगे तो वो उसका महत्व नहीं जानेगा, और वैल्यू नहीं करेगा तो दुरुपयोग करेगा। होता है ना, अक्सर मैंने देखा है आज के माता पिता सोचते क्या हैं कि मेरे बच्चे को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। आप लोग भी ऐसा सोचते हैं कि हमारा बच्चा के कोनो कष्ट ना होके के चाहिए, सोचते हैं ना, कोई कष्ट नहीं। याद रखिएगा, एक होता है कि बच्चे को कष्ट नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कुछ माता पिता क्या करते हैं, बच्चे को इतनी सुविधा दे देते हैं और कहते भी हैं बेटा चिंता मत करो, हम इतना कमा लेंगे कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से बैठकर जिंदगी में तुम रोटी खाओगे, चैन की जीवन जियोगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो माता पिता ऐसा सोचते हैं और करते हैं बच्चों के साथ में, तो फिर क्या होता है, एक दिन ऐसे ही बच्चे बाद में चलकर बिगड़ जाते हैं, क्योंकि कीमत समझ में नहीं आई। आप अगर उसे पैसे भी दे रहे हो, कितने मुश्किल से आपके माता पिता आपके लिए स्कूल फीस देते हैं, ट्यूशन फीस देते हैं, या ड्रेस के लिए पैसे कहां से आते हैं, आपको कभी पता चला? बच्चे, आपको पता चला कि कितने मुश्किल से माता पिता कितना संघर्ष करके कमाते हैं, कितने मुश्किल से एक माता या पिता घर बनाते हैं, आपको कभी पता नहीं चला? तो जब पता नहीं चलेगा ना, तो उस घर का दुरुपयोग करोगे, उस फीस का दुरुपयोग करोगे, पढ़ाई पे मन नहीं लगाओगे। इसलिए कुछ भी देने से पहले उसकी कीमत समझाने की जरूरत है। आप जरा सोचो, आने वाले समय में ये बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, ताइक्वांडो सीख रहे हैं, मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, या फिर अनेक तरह के जिम के एक्सरसाइज करते हैं, तो कल को आपकी बॉडी स्वस्थ होगी, मजबूत होगी, होगी ना? तो स्वस्थ और मजबूत बॉडी जब होगी तो कोई दूसरा बच्चा देखेगा, कहेगा कि तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है, तुम बड़े स्वस्थ हो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं लगती, तुम्हें कोई इंफेक्शन नहीं लगता, हमें भी वैसे ही होना है। तो तुम क्या बोलोगे? आप तो यही बोलोगे ना कि मेरी तरह तुम भी प्रैक्टिस करोगे, अमित भैया के कोचिंग में आओगे, यहाँ पे सीखोगे, लगातार कई महीने प्रैक्टिस करोगे तो तुम शरीर से मजबूत बनोगे। यानी कि एक बेहतर स्वास्थ्य, एक बेहतर शरीर और बेहतर स्वास्थ्य को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना। मेहनत ही कीमत है, और स्वस्थ शरीर फल है, लेकिन कीमत चुकाए बिना फल अगर जिस किसी को भी मिल जाता है तो नुकसान होता है। आपको मालूम है आजकल क्या हो रहा है? आजकल जो बड़े मेट्रो सिटीज में जिम जो खुले हैं, वहां पे मैंने सुना है कि लोगों को जल्दी मसल्स बनाने के लिए, जल्दी ये छाती फुलाने के लिए, थाइज वगैरह और सिक्स पैक बनाने के लिए इंजेक्शन भी दे दिए जाते हैं, इंजेक्शंस भी दिए जा रहे हैं। वो बड़े सुंदर तो दिख रहे हैं, कुछ ही दिनों के बाद उनके शरीर में अनेक तरह की समस्या हो जाती है और बीमारियां जकड़ लेती हैं। इसलिए कीमत समझना जरूरी है किसी भी चीज का, और मेहनत ही कीमत है और बेहतर स्वास्थ्य ही फल है। तो राजा को जब गुरु ने कहा कि कीमत समझाओ इस बच्चे को, अगर ये कीमत नहीं समझेगा ना तो कल ये राजा भी बनेगा तो राजा बनने की कीमत नहीं समझ पाएगा। नहीं तो आप तो गद्दी पे बैठा दोगे, क्योंकि आप बुजुर्ग हो जाओगे तो एक ना एक दिन गद्दी पे बैठेगा ही, आपके पास दूसरा विकल्प नहीं, दूसरा बेटा नहीं है। इसलिए इसको पहले से ट्रेनिंग दो, नहीं तो कल गद्दी पे बैठेगा, गद्दी का दुरुपयोग करेगा और अंत में राजा पद को भी खो देगा और सब कुछ नाश कर देगा, आपके वंश का भी नाश कर सकता है। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं कीमत समझाऊंगा। अब राजा रात्रि के वक्त में जब भोजन पे बैठते हैं, राजा बैठे हैं, रानी बैठी है और राजकुमार बैठा हुआ है, तो राजा कहते हैं सुनो, आज का भोजन तो तुम कर लेना, कल का भोजन करने से पहले एक मोहरे, उस समय चलते थे मोहरे, मोहरे यानी कि सिक्के, पैसे, जिसको आज हम लोग रुपया सिक्का बोलते हैं, उसको मोहरे बोलते थे पहले। एक मोहरा तुम लेकर आओगे, कमा कर लाओगे तो मैं तुम्हें रोटी दूंगा, खाने को दूंगा, नहीं तो तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। उस बच्चे को वो राजा ने कहा तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, तुम्हें कमाना है। अब वो बच्चा कहता ठीक है मैं लेकर आ जाऊंगा, दूसरे दिन बैठता है भोजन के लिए। राजा कहते हैं पहले मोहरे दो, तुमने जो कमाया वो मोहरे दो। निकालता है तुरंत से जेब से 2-4 मोहरे निकाल के दे देता है, राजा जी ये है, पिताजी ये है। राजा कहते हैं सुनो, ये मोहरे तुमने कमाए हैं? तो हाँ मैंने कमाया है। तो ठीक है, इसको लेकर जाओ कुएं में फेंक दो, इसको लेकर जाओ कुएं में फेंक दो। वो उठता है, जाता है कुएं में फेंक देता है, और फिर आकर बैठ जाता है। राजा जी कहते हैं ठीक है खाना खा लो।
खाना खा लिया, दूसरे दिन फिर बोलते हैं मोहरे लाओ, फिर निकालता है मोहरे, फिर देता है, कहते हैं कुएं में फेंक दो, ले जाकर कुएं में फेंक देता है। राजा जी तीसरे दिन पूरे राजमहल में और पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि मेरे राजकुमार को कोई भी पैसा नहीं देगा, क्योंकि वो 2 दिनों से खुद कमाता नहीं था, वो पैसा किसी से मांगकर, अब राजा का बेटा किसी से मांगेगा तो कोई भी दे देगा, वो लेकर आता था। राजा समझ गए। तीसरे दिन उन्होंने ढिंडोरा पिटवा दिया, पूरे दिन भर राजकुमार घूम रहा है, कहीं पे किसी ने पैसे नहीं दिए, न राज महल में दिए, न बाहर कहीं मिला। तो अंत में अब राजा का बेटा है तो राज्य में काम भी कैसे मिलेगा? समस्या तो ये है, किसकी इतनी हिम्मत जो उससे मजदूरी कराए? लोग डरने लगे, व्यापारी डरने लगे कि भाई इसको कैसे मजदूरी कराएंगे, कल को ये राजा बनेगा, पता चलेगा सजा दे देगा हमें कि तुमने हमसे मजदूरी कराई थी। पूरे राज्य में उसको काम नहीं मिलता है। अब ये जैसे जैसे उसकी भूख और प्यास बढ़ती है वैसे वैसे सोचता है जल्दी से मोहरे कमा लूं, जल्दी से मोहरे कमा लूं, लेकिन पूरे राज्य में कहीं उसे काम नहीं मिलता है। अंत में राज्य छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चला जाता है। तो जंगल का क्षेत्र था, जंगल के क्षेत्र में जब जाता है तो वहां पे जाता है तो एक बुजुर्ग बाबूजी लकड़ियां जो काट रहे थे, काट कर गठरी बना रखा था उन्होंने, गट्ठर उसकी बना रखी थी, उठाने में उनको दिक्कत होती है। तो राजकुमार कहता है कि बाबूजी क्या मैं ये आपकी जो गट्ठर है लकड़ियों की उठा के ले जाऊं जहां पे आपको पहुंचाना है? तो वो पहचानते नहीं थे बाबूजी की राजकुमार है, उन्होंने सोचा ये साधारण आदमी है। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, अगर तुम पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, इसका मेहनत आना दूंगा। तो उसे तो वही चाहिए था। वो गट्ठर उठाता है, अपने कंधे पे लादता है और बहुत दूर तक जंगल में जाता है, वहां छोड़कर आता है, पसीने पसीने हो जाता है, पैर में छाले हो जाते हैं, सर दर्द करने लगता है, चेहरा लगभग उसका काला पड़ जाता है धूप में काम करते करते। शाम को जब आता है थका मांदा सा, भोजन करने बैठता है, राजा बोलते हैं मोहरे लाओ, तो वो मोहरे लेकर आता है, निकालता है जेब से, कहता है ये है, ले जाओ कुएं में फेंक दो, कुएं में फेंक दो। तुरंत से बेटा कहता है बाबूजी ये क्या बोल रहे हैं आप? इतनी मेहनत से मैंने ये मोहरे कमाए हैं, इतना पसीना बहाया है, पैरों में छाले पड़ गए हैं, सर दर्द करने लगा है, पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है, इतने मुश्किल से मैंने मोहरे कमाए हैं और आप कहते हो कि कुएं में फेंक दो। राजा कहते हैं 2 दिनों से तो तुम यही काम कर रहे थे ना। कीमत पैसे की नहीं है, उस पैसे के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति उस महत्व को समझ लेगा, उस मेहनत को समझ लेगा, मेहनत के स्वाद को चख लेगा, उसके हाथ में कुछ भी आ जाए, चाहे धन आ जाए, दौलत आ जाए, पद आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, सम्मान आ जाए, हर चीज को बचा कर रखेगा, क्योंकि उसको पता है कि प्रतिष्ठा कमाने में भी कितनी मेहनत करनी पड़ी है, घर बनाने में भी कितनी मेहनत करनी पड़ी है, बेहतर स्वास्थ्य लाने में भी कितनी मेहनत करनी पड़ी है। तो निश्चित तौर से अगर यहाँ पे आज सैकड़ों लोग आ रहे हैं और अपने बच्चों की किस्मत बना रहे हैं, तो अमित जी ने पसीना बहाया होगा ना। ये इनकी जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, शरीर को तोड़ा होगा ना। ऐसी थोड़ी आप चले आते हैं किसी के कहने पे। बहुत मेहनत कोई करता है तो मेहनत रंग लाती है।